सम्मुख सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो आप सब सौभाग्यशाली गुरुओं को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। आप सबके प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, सेवा और भक्ति पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। ये हम सब गुरुमुखों का बहुत ऊंचा सौभाग्य है जो हमें इस युग के अंदर श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण प्राप्त है। श्री अनंतपुर दरबार का सेवक कहलाने का सुअवसर प्राप्त है और वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के पावन दर्शन, सत्संग और शुभ आशीर्वाद का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त है। जिन्हें ये अवसर प्राप्त है उनके बराबर संसार में दूसरा कोई भाषा नहीं है। वाणी में भी साहिब वर्तन करते हैं कि बड़ भागी हरिसंगत पानी। जो बड़ भागी हैं उन पर परमात्मा कृपा करते हैं और उन्हें सत्संग का ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है जैसे श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हमें घरों के नजदीक घर बैठे ही सत्संग का अवसर प्राप्त होता रहता है। ये भाग्य, ये कृपा, ये दयालुता हर किसी पर नहीं होती। संसार में अरबों लोग हैं। प्रेमी वर्णन करते हैं कि लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहां तुम तक सब पहुंच पाते हैं। जिन पर नजरे रहमत हो तेरी वही चरणों में तेरे आते हैं। जिन पर उनकी रहमत होती है, उनकी दयालुता होती है, उनका आशीर्वाद होता है, जिस पर वो कृपा करते हैं वही सद्गुरु के चरणों तक पहुंच पाता है। आपके गुरुग्राम में लाखों लोग हैं, लेकिन क्या हर किसी के अंदर भक्ति की लगन है? क्या हर किसी के अंदर प्रेम का प्रदीप जगा हुआ है? क्या हर किसी के अंदर प्रभु के सिमरन की लगन है? नहीं। वाणी में वर्णन करते हैं कि निस्दिन माया कारणे प्राणी डोलहि नेत कोटिन में नाना को नारायण जी। कि माया की ओर तो सब दौड़ रहे हैं, स्वाभाविक दौड़ रहे हैं, बिना किसी के कहे। छोटा सा बच्चा जो ही थोड़ी सी समझ होती है खिलौनों को देख देख के दौड़ता है। कोई भी चीज हाथ में आती है तो मिट्टी का मुंह में डालने की कोशिश करता है। ये स्वभाव है जीव का। जो ने पड़ा होता है तो और चीजों की चाहना हो जाती है, लेकिन भक्ति की चाहना ऐसे भी होते हैं जो छुटपन से ही जो ही गुरु महाराज की मूर्ति देखते हैं तो वहां जय जय करते हैं। ऐसे ही जो है जिस पर कृपा होती है। अब देखो हर एक इंसान संसार को त्याग करके गुरु के चरणों में अर्पित हो सकता है। आपके सामने ही आदरणीय दोनों संत जन भाई जी विराजमान हैं, तो उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन महापुरुषों को पता है किस रूह ने क्या काम करना है। क्योंकि जब जब भी महापुरुष प्रकट होते हैं, जब जब भी अवतारी पुरुष प्रकट होते हैं, जैसे भगवान श्री राम इस धरा पर आए, उन्होंने जो कार्य करना था उस कार्य के लिए देखो जितने भी देवी देवता थे वो कोई वानर का रूप धारण कराया, कोई सेवकों का रूप धारण कराया, कोई रूप धारण कर दिया। तो उस कार्य को करने के लिए जिनकी सिद्धि शक्तियां उतर आती हैं।
ऐसे ही जितने हम संत जन दरबार पर देखते हैं, ये उनकी कृपा से, उनकी रहमत से, ऊपर से जो परमहंस दयाल जी की मौज के अनुसार ही धराधाम पर आते हैं और उनके हृदय में भक्ति की जो जगती है और फिर वो सबके हृदय में जगती है। उनके जगह में हृदय में वो जो जगती है उनके हृदय में लगन लगती है जिनका उनकी कृपा। कल भी हमें एक आदरणीय भाई जी मिले थे, तो वो भी टीचर थे और गुरु महाराज जी के चरणों में आए थे, पंचम पाशी के चरणों में। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, तो वही 1970 की बात है, श्री गुरु महाराज जी गद्दी पर विराजमान हुए थे, तो दर्शन करने आए अपने ड्राइवर महात्मा जी साथ। तो श्री गुरु महाराज जी, तुम क्या करते हो? तो गुरु महाराज जी, मैं टीचिंग करती हूँ। तो गुरु महाराज जी, मैं वो टीचिंग छोड़, अब ये टीचिंग करनी है, भक्ति और रूहानियत की पढ़ाई पढ़ानी है। तो उसने कहा, गुरु महाराज जी मैं तो जो है मेरे ऊपर तो अपने माता पिता नाना नानी सबकी संभाल मैं ही करती हूँ। गुरु महाराज ने, तू क्या करती है? ये तो वो करते हैं, जो कुछ होता है आदमी के अंदर मैं करता हूँ, लेकिन तेरे से जो काम लेना है ना परमारथ का, तुझे वो काम करना। और उसने कहा कि वो वचन हुए कि मेरे माता पिता ने खुद ही जो जिस घर में रहते थे वो घर दरबार के नाम करके वहां सत्संग शुरू किया। आवाज बहुत बड़ी पड़ी है। जैसे ये भाई जी आज बता रहे थे, इनके भी पिताजी ने जगह अनंतपुर ट्रस्ट के नाम उस घर से कर दिया, तो आज बड़ा होकर कितना बड़ा हो गया। तो ये सब उनकी कृपा से होता है, उनकी कृपा से ही हृदय के अंदर ये प्रेम भक्ति का बीज जागृत होता है और उनकी कृपा से भी आगे से आगे बढ़ता है। तो हम सब जो उनके चरण कमलों में पहुंचे हैं, ये उनकी कृपा से, उनकी दयालुता से, उनकी रहमत से। ना जाने किस जन्म का कौन सा पुण्य संस्कार था जो हमारे हृदय के अंदर पड़ता। हंस दयाल जी की कृपा उतरी और ये भक्ति की लगन लगी, प्रेम की लगन लगी, सत्संग की लगन लगी। तो संत कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो गया तो बस अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो, अपने मन को अर्पित कर दो। वाणी में साहिब वर्णन करते हैं कि थिर धर वैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज। तुम सतगुरु के चरण कमलों में आकर के अपने आप को, दुनिया में रहते हुए अनेकों परेशानियां, अनेकों रुकावटें जीवन में आती हैं। इंसान मेहनत करता है और कभी समय ऐसा आता है कि उसके बस का नहीं होता, कोई रास्ता नहीं दिखता। वो कहते हैं उस समय बस गुरु महाराज के चरण में बैठ जाओ, चाहे यहाँ मंदिर में आकर के बैठ जाओ, लोगों ने घरों में ही मंदिर बनाया है वहां बैठ जाओ, किसी भी जगह पर बैठकर गुरु महाराज के ध्यान में बस फिर उनका काम। जब हम अपने आप को अर्पित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई अगर 100 दरवाजे बंद कर देता है ना किसी के लिए, तो मैं 101वां दरवाजा उसके लिए खोल दूं। एक संत हुई है, संत राबिया, वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में रहती है, क्योंकि भक्ति तो उसकी कृपा से प्राप्त होती है। तो बचपन से ही, जन्म से ही उनके हृदय के अंदर बस भगवान की रहती। जब उन्हें टाइम मिलता, उस समय दास प्रथा थी, पहले किसी ने उनको बेच दिया, तो जिसके पास भी काम करना और जो टाइम मिले एकदम से भगवान के ध्यान करे, ना उसे खाने की सोच, ना पीने की सोच। धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो वो उच्च कोटि की संत की पदवी को प्राप्त कर लिया। तो एक दिन वो अपनी झोंपड़ी में, उस समय पुराने जमाने में कच्चे मकान होते थे, तो अपनी झोंपड़ी में भगवान के ध्यान में मगन थे। तो एक चोर उधर से निकला, रात का टाइम था, उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वो अपने ध्यान में मगन बैठी है। तो और तो उसमें था नहीं कुछ, छोटी झोंपड़ी थी, एक कोने में कंबल पड़ा। उसने कहा चलो आया ही हूं,
ये कंबल ही उठा के ले जाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, खाली मेरी मेहनत न जाए। उसने उठाया कंबल, और कंबल जब उठाया तो देखा तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं नजर आया। दरवाजा जिस से अंदर एंटर किया था उसने, वो दरवाजा दिखाई न दिया। इधर उधर देखे कंबल रखा, कंबल रख के जो मुड़ा दरवाजा खुला हुआ मिला। फिर उसने कहा चलो ये दरवाजा है, निशानी लगा ली, उठाया कंबल उठा के मुड़ा, फिर दरवाजा मिला। ऐसे 8-10 बार किया तो उसने कहा यार कुछ गड़बड़ है, कंबल फेंका, देखा दरवाजा खुला और भाग। जो भागा उधर से एक फकीर और गुजरता, उसने उसको रोक लिया, तू कहाँ भागा रहता है, ये संत की कोठी में, यहाँ से भाग में क्यों रहा? कहते भाग रहा हूँ, मेरे लिए तो एक अचानक मेरे पीछे तो वहां जादू है, वो खाली जो है कोठी नहीं है, झोंपड़ी नहीं है, वहां जादू है। क्या जादू है? मतलब मैं अंदर गया तो मैं कंबल उठाऊं तो दरवाजा बंद, दरवाजा ही नजर नहीं आता, और जब कंबल रखूं तो दरवाजा। उसने कहा वो तो साधारण नहीं है, उसने अपने आप को भगवान को अर्पित किया हुआ है, उसकी रक्षा जो है भगवान स्वयं करते हैं। कहते हैं रामायण में लिखे, करम सदा तिन की रखवाली, जो राखे बालक में सुनो मुनि कहूं सहदोषा, भजय मोह जो तारी सकल भरोसा। भगवान कहते हैं कि जब सब आस और उम्मीदें छोड़ते, सब तरफ से आस छोड़ करके मेरे चरण में आता है, मेरी शरण में आता है। ये नहीं कि भाई यहाँ से इच्छा पूर्ति नहीं, चलो वहां चले जाओ, वहां इच्छा पूर्ति तो वहां चले जाओ, ये मूर्ति से नहीं हुई दूसरी मूर्ति से नहीं। जिसको केवल एक उसकी आस है, भगवान कृष्ण ने भी करना है, कहा है मेरे जिस मजहर पे ठहराते हैं इंसान ऐसा, अपने उस मजहर से बरलाता हूं मैं उनकी। जिस स्वरूप पर भी पूर्ण निष्ठा से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से शिष्य जो है भक्त भरोसा करता है और मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरा पूजन करता है, आराधन करता है, मैं उसी रूप में आकर के उसका जो है कार्य। ऐसी जो है भगवान श्री राम ने वर्णन किया है कि जो सकल आस पर भरोसे हो छोड़ करके मेरा भजन करता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसकी रखवाली ऐसे करता हूं जैसे बालक अपनी माँ की, जैसे माँ अपनी बालक की रखवाली करती है। माँ सोई होती है, बच्चा रो पड़ेगा तो उसे एकदम से जब इतना भी उसे क्या चाहिए, वो हर वक्त से ध्यान होता है कि उसको दूध चाहिए, उसे क्या मन चाहिए, माँ को सब पता होता है। ऐसी भगवान भी उस भक्त के हर वक्त उसे नजर में रखते हैं। एक बार किसी प्रेमी ने, जैसे होता है ना, किसी का काम नहीं चल रहा, किसी की रोग नहीं छोड़ रहा, होता तो सब अपने कर्मों के बल पे होता है, लेकिन लोग भ्रम डालते हैं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, किसी ने ये कर दिया। तो किसी ने पंचम पाशी श्री गुरु महाराज की चरणों में विनती की, गुरु महाराज जी ऐसे हो गया, ये हो गया। कोई पंडित कहता है ये करो, वो करो, वो करो। श्री गुरु महाराज वो करो न करो ये तुम जानो, लेकिन हम तो एक बात जानते हैं, जो पर श्री परम दयाल जी की नजर हो जाती है, जो उनकी नजर में आ जाते हैं, दुनिया में किसी की नजर नहीं जा सकती। हम सब वो भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की शरण, उनका मार्गदर्शन, उनकी कृपा की छत्र छाया में हम सब रहते हैं। जहां भी रहता है, दुनिया की किसी भी कोने में रहता है इंसान। श्री गुरु महाराज जी पंचम पाशी ने एक बार फरमाया कि किसी ने कहा कि गुरु महाराज जी काल और माया से कैसे बचेंगे? गुरु महाराज ने फरमाया जो परम दयाल जी का पल्ला पकड़ लेता है, काल और माया के पल्ले से छूट जाता है। उनकी शरण में आने का अर्थ क्या है? उनके पावन वचनों की पालना। सतगुरु की शरण का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई घर बार त्याग करके वहां चले जाएं, नहीं। जहां भी रहते हैं, जिस तरह भी रहते हैं, उसके लिए कोई मन से शरण। श्री गुरु महाराज 30वीं पातशाही जी के ये वचन है कि सिर देना आसान है, मन देना मुश्किल है। हमें जो चाहिए मन चाहिए, एक हाथ में मन दो और दूसरे हाथ में हमें ले लो। ये उनकी कृपा है। तो क्या है कि जो मन देने का अर्थ क्या है?
गुरु के वचन की पालना करना, जो सतगुरु के वचन की पालना करता है, दुनिया की किसी भी कोने में रहता है, सतगुरु की कृपा, सतगुरु का आशीर्वाद सदा उस पर बरसता रहता है। श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के ये वचन है कि जो भक्ति के नियमों की पालना करता है, जो 2 घंटे भजन अभ्यास करता है, तो उस पर हमारी जो कृपा है सदा ऐसे ही बरसती रहती है जैसे श्री आनंदपुर में साक्षात हम बैठे हुए हैं, सामने बैठे गुरुमुखों पर बरस रही है। ऐसे जो गुरु भक्ति के नियमों की पालना करते हैं उन पर सदा हमारी कृपा बरसती है। कि केवल हमारी कृपा नहीं बरसती, दुर्दगाम से श्री परम हृदय जी की भी कृपा इसलिए हम सबका कर्तव्य है, महापुरुषों ने ऐसे सरल नियम बनाए हैं कि संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए हम उन नियमों को श्रद्धा से निभाएं। उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। उनके वचन भी हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान सदा सहित जो नित्य करे निश्चय उसका जो कल्याण है निश्चय है। हम सबका कर्तव्य है कि जैसी वो कृपा बरसा रहे हैं, हम सब भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे सतगुरु शब्द का ध्यान करें, सिमरन करें, और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जो कृपा है जो हम पर बरस रही है, ये सदा सदा उनका आशीर्वाद और प्यार बरसता रहे, यही शुभकामना। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। श्री परमहंस दाता दयाल जी के दिव्य स्वरूप को मन मंदिर में बताते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। गुरुवाणी में वर्णन आया है, गुरु सुख दाता, गुरु करतार, जिये प्राण नानक आधार। इस संसार के अंदर सुख के दातार केवल वक्त के परिपूर्ण महापुरुष। हर एक इंसान सुख के चाहना रखता है। हर एक के अंदर चाहे छोटा बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, साधु है, व्यक्ति है, राजा है, ग्रंथ है, हर एक के हृदय के अंदर, हर एक की आत्मा के अंदर परम आनंद को पाने की चाहना है, अभिलाषा है। और हर एक की कोशिश भी यही है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार हर एक इंसान सुख पाने की कोशिश करता है। कहते हैं कि जतन बहुत सुख के लिए दुख का किया न कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं दुख प्राप्त करूं, ना ही कोई ऐसा प्रयत्न करता है। ये अलग बात है कि उसकी बुद्धि कैसे काम करती है। हर इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। संत आगे वर्णन करते हैं, तुलसी आकर हर एक इंसान यतन भी वही करता है कि मुझे सुख मिले, आनंद मिले, खुशी मिले। उसके द्वारा किया हुआ जीवन का हर कार्य सुख के लिए होता है। कहते हैं तुलसी ये आश्चर्य है। ऐसा ये आश्चर्य है कि जो जो वो बढ़ता है तो अधिक अधिक दुख होए और वो चिंताओं की बताया जाता है, परेशानी की बताया जाता है, कल्पनाओं की बताया जाता है। कोशिश तो उसकी सभी है, यत्न तो सबका ये है कि मैं सुखी शांति से आनंद से भरपूर हो जाऊं।
और वो मिलता है। कहते हैं कि एक वृद्ध माता थी, तो वो सड़क पर कुछ घूम रही थी। बड़े लोग उसको साथ मदद करने आए। वृद्ध माता की पुराने जमाने की बात उनका समय है, तो गांव वाले किसी को भी तकलीफ हो तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, तो सब लोग वहां पर जो है वो घूमने लगे। उधर से संत जी है कि सब लोग घूम रहे हैं, पूछा क्या ढूंढ रहे? बोले भाई माता की सुई गिर गई है, हम मदद कर रहे हैं, उसकी नजर कमजोर हो सकती है कि हम तो मदद किसी को भी दिखाई दे। संत ने उससे पूछा कि माता तेरी सुई कहाँ गिरी? बोले गिरी तो मेरी झोंपड़ी के अंदर, झोंपड़ी के अंदर तो बाहर कैसे मिलेगी? कोई अंदर अंधेरा है, अंदर अंधेरा है, इसलिए बाहर थोड़ी रोशनी थी, इसलिए यहाँ। अब जैसे वो वैसे सब लोग, किसी के लिए दिल में ये ख्याल नहीं आया कि सुई तो जहाँ गिरी है वहां से मिलेगी। अगर अंधेरा है तो रोशनी वहां करनी पड़ेगी जहां सुई गिरी है। ऐसे ही हर एक इंसान का हाल कि वो सुख तो ढूंढता है, लेकिन कहाँ ढूंढता है? जहाँ पर सुख कहाँ ढूंढता है? दुनिया के पदार्थों में, दुनिया की मोहममता के अंदर, दुनिया की मान बढ़ाई के अंदर। और हर एक इंसान यही कुछ पाने की कोशिश करता है। कहता है एक बच्चा है, वो कहता है मैं ये डिग्री हासिल करूंगा, इंजीनियर है, वो कहता है मैं ग्रेजुएट बनकर इंजीनियर बन जाऊंगा तो बस मेरे जीवन का लक्ष्य हो गया। धन कमाने वाला कहता है कि मैं खूब इतना धन कमा लूं तो बस फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या उतना पहुंचने के बाद फिर सुख होता है? सुख और आगे बढ़ जाता है। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में चारों तरफ पानी वाली मिल गया, लेकिन जो आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे ही संसार के अंदर में सुख होता है। सतगुरु वर्णन करते हैं कि सुख कहाँ है? सुख सतगुरु की चरण कमलों, वो ही इस संसार के अंदर जीव को सुख प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। उनके आशीर्वाद, वो जो अपने भक्तों को सदा आशीर्वाद देते हैं, श्री गुरु महाराज जी, हजूर श्री सतगुरु महाराज जी वचन सुनाते हैं कि हम यही चाहते हैं, हमारी यही अभिलाषा है कि हमारे गुरुमुख प्रसन्न हो। जहाँ भी जाते हैं जब सबसे पहले यही पूछते हैं आप खुश हैं, प्रसन्न हैं? तो फिर जब सब जयकारा होते हैं तो श्री गुरु महाराज यही फरमाते हैं हमारे हृदय की यही अभिलाषा है, हमारे गुरु जहाँ भी रहते हैं तो सदा खुशियों से भरपूर रहे, आनंद से भरपूर रहे, प्रसन्न रहे। और कैसे प्रसन्न रहे ये भी समझाते हैं। कैसे इंसान खुशियों तक पहुंच सकता है? जो सदगुरु सुख का अमृत बरसा रहे हैं हम पर, उसका पान हम कैसे करें? एक बार की बात है कि 2 मटके पड़े हुए थे और खूब तेज बारिश हुई, एक भर गया एक खाली तो खाली। जो खाली मटका था उसने इंद्र देवता को कहा कि मेरे साथ तो तुमने न्याय कर दिया, हम दोनों साथ साथ खड़े, लेकिन एक को तुमने भर दिया और मेरे को खाली छोड़ दिया। उसने कहा मैंने तो उतना ही जल तेरे पर बढ़ता है उतने उसको बढ़ता है, उसका मुंह ऊपर की तरफ था, इसलिए भर गया। तेरा उन्हें उल्टा पड़ा हुआ था, इसलिए उल्टा से हो गया। तो ऐसे ही सतगुरु तो सब पर सुख का अमृत बरसाते हैं। गुरु जी की कृपा सब पर ये बात पर नहीं है। अब जब धूप निकलती है तो ये नहीं है कि वही भगत है भगवान का तो वो जो है उसको रोशनी देगा सूरज, दूसरा भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान की निंदा करता है तो इसकी तरफ से होता है सभी सब, तो वो सबकी तरफ से जो है बराबर कृपा बरसा रहे हैं। जो समझे वो है, जिसने उनके नुक्ते को समझ लिया, जिसने उनके वचनों को का पालन कर लिया, जो वचनों के द्वारा उनके चरणों से जुड़ गया, जो सच्चे नाम के द्वारा उनके चरणों से जुड़ गया, जो ध्यान के द्वारा उनके चरणों में जुड़ गया, वो जो अमृत बरसाए हमारे हृदय को गुरु सुखदाता गुरु करता, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो सबको समान दृष्टि से आनंद प्रदान करते हैं, खुशियां प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं,
रोज हम पढ़ते हैं भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे रहे। कौन पाता है? जो आवे चलना, जो अंतर मन से उनके चरणों से जुड़ता है पावे सुख पड़ उसकी जमी करेगी। जो धमन बताएगा उसकी जमी करेगी। तो कहते गुरु सुखदाता गुरु करता, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो संसार को सुख देने के लिए ही प्रकट करते हैं। वो इस संसार में अवतरे ही इसीलिए हुए, इसीलिए उन्होंने ये भक्ति के सरल नियम बनाए। वो जानते हैं कि आज का जो इंसान है, कलयुग का जो जीव है, वो कठिन साधनाएं नहीं कर सकता, वो घर गृहस्थ को छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने घर में रहते हुए, दुनिया के कार्य करते हुए, दुनिया के कर्तव्यों का पालन करते हुए ऐसे नियम बनाए कि उन्हें आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान सदा सही निश्चित करे। जो सच्चे श्रद्धा से भक्ति के नियमों की पालना करता है उसके हृदय के अंदर वो सुख का अमृत उतरता है, वो सुख का करना होता है जो सदगुरु भगवाता है। जिए प्राण नानक आधार। सेवक का क्या धर्म है कि सदगुरु को अपने प्राणों में बसा ले, सदगुरु के सच्चे नाम का आधार ले, दुनिया का आधार न ले, दुनिया के पदार्थों का, दुनिया के लोगों का आधार न ले। वो आधार छोटे, वो आधार झूठे हैं, वो तुम्हें कभी भी सच्चा चेतन नहीं दे सकते। जो स्वयं गुरु है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो शाश्वत चीज कैसे प्रदान कर सकता है? इसलिए कहते हैं कि अंतर मन से गुरु के चरणों से जुड़ जाओ। गीता में भगवान ने क्या कहा है? अक्लो दिल, अकल और दिल यानी बुद्धि और मन, अक्लो दिल दोनों को तू मेरे तसव्वुर में लगा, मेरे ध्यान में लगा। अपने अकल को, अपनी बुद्धि को हर वक्त क्या कर? अपने सदगुरु का ध्यान कर, सदगुरु की लीलाओं का को याद कर, सदगुरु के वचनों को याद कर, सदगुरु के नाम का सिमरन कर, सदगुरु का ध्यान कर। उनके तसव्वुर को अंदर मन में बता, दुनिया की चीजों को नहीं बताना। दुनिया में रहो जग में, रखो सुरती गगन में, रंगो मन अपना भक्ति की लगन। भक्ति की लगन में अपने मन को रखना है। करो दुनिया के जितने काम बेचो, मगर गफलत न हो उसमें अंदर मन से जुड़े रहो, सिमरन के द्वारा, प्रेम के द्वारा। गुरु महाराज के चरणों में हम जब भी जाते हैं, जब उनका कोई वचन सुनते हैं, उनकी कभी दृष्टि हम पर पड़ती है, वो अपना आशीर्वाद का हाथ उठा करके एक एक गुरुमुख को निहाल करते हैं। आंख बंद करो, ऐसा नजारे को याद करो कि कैसे गुरु महाराज जी का तुम दिखा रहे हैं, कैसे उनके आशीर्वाद की किरणें हम पर पड़ रही हैं। तो आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस जगह भी बैठे हैं, कोई टाइम का वो नहीं है, जिस जगह भी बैठे हैं वही आशीर्वाद जो वहाँ बरस रहा है आपके अंदर में बोलो जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। हजूर सतगुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि जो गुरुमुख भक्ति के नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे सिमरन करते हैं, उन पर वही आशीर्वाद बरसता है जो श्री अनंतपुर धाम और श्री प्रयागधाम में गुरुमुखों पर बरसता है। उन पर हमारा आशीर्वाद तो बरस ही रहा है, परम हम व्याधि कर आशीर्वाद। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि सदा प्राणों के साथ, हृदय के साथ अपने सदगुरु के चरण से जुड़े हैं, उनको ही अपने प्राणों का आधार बनाए, उनको ही अपने प्राणों का नाथ बनाए, उनके लिए ही अपने जीवन के सांसों को व्यतीत करें, खर्च करें। फिर देखो हमारे लोक के कार्य भी समझ जाएंगे और लोक के कार्य भी समझ जाएंगे। अंतर में आनंद बढ़ेगा और बाहर में आनंद बढ़ेगा। जैसे श्री सतगुरु महाराज का आशीर्वाद इस समय भी आप सब पर है।
आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की एवं श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को प्रेम जय सच्चिदानंद जी। सत्संग कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।